वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम CSS को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो है वो उसकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। लास्ट जितने भी हमने CSS की सीरीज़ में वीडियोस देखी, उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी अच्छे से समझ लगी होगी और आप लोग साथ साथ सीरीज़ को जो है वो फॉलो कर रहे होंगे और आप साथ साथ अपनी इसकी प्रैक्टिस भी जारी रखेंगे। ओके, सो ये हमारी 4th वीडियो है सीरीज़ की। इसके अंदर हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट 3 वीडियोस में हमने जो है वो CSS के बेसिक्स को देखा था। इसी तरह आज जो है वो हम CSS का एक टेक्स्ट की जितनी भी उसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब टेक्स्ट में क्या होता है? टेक्स्ट में आपके पास कलर का साइज आता है, आपके पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट आती है, टेक्स्ट की डेकोरेशन आती है, टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन या जितनी भी वर्डिंग में स्पेस है या लेटर्स में स्पेस है या आपने अंडरलाइन करना है या टेक्स्ट को शेडो देना है, ये सारी जितनी भी टेक्स्ट से रिलेटेड CSS की क्लासेज हैं या CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये लास्ट जो है वो प्रीवियस आउटलाइन के बारे में लेक्चर था। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क के सिंबल से और लेट मी सेव दिस वन एंड दिस वन एज वेल। Okay, let me save. Okay, so here let me open a p tag in which write a text like this is my first paragraph. Okay, so मैंने यहाँ पे लिखा एक डमी टेक्स्ट, कोई भी आप सैंपल लिख सकते हो। इसके ऊपर हम जो है वो CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास CSS के अंदर जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है या टेक्स्ट की स्टाइलिंग है बेसिकली वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर हम जो है वो CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एज यू नो हमारे पास, लेट मी गिव अ क्लास हियर विद द नेम फर्स्ट पैरा. Let me save this one and target that one class here, first para. ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल जस्ट एक क्लास दिया और वहाँ पे उसको टारगेट कर दिया ताकि हमें जो स्टाइल है वो अप्लाई करने में एक्सटर्नल CSS में इजी हो। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल आई बिलीव आप सबको ये पता होगा, कलर लेट से मैं दे देता हूँ इसको रेड, सेव करता हूँ। अब ये देखें, एक तो फॉर्मेटिंग मेरे पास, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब जिस तरह से आपको यहाँ पे आई बिलीव ये बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, तो आपने जो है वो कमेंट में मुझे साथ साथ चीज़ों का बताते रहना कि क्या क्या बेहतरी कर सकते हैं। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो आप लोगों को कोड की। इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो जहाँ पे कोई भी इशू आए स्क्रीन के से रिलेटेड या समझ ना आए चीज़ों की, या आप कुछ लोग जो हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं फिज़िकली, उनके लिए बेसिकली मैं जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस भी देता हूँ। और आप लोगों ने क्या करना है, जो फिज़िकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनको जाके घर जो है वो प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी जो चीज़ों की क्लैरिटी है वो अच्छे से हो और नेक्स्ट डे आपने मुझे फ़िज़िकली चेक करवानी है। और जो ऑनलाइन वीडियो वॉच करते हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोगों ने साथ साथ इस सीरीज़ को फॉलो करना है और हर एक वीडियो में जितनी भी चीज़ें करवाई जाती हैं उनको एक दफ़ा एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो इम्प्लीमेंट करें डिफरेंट सिनेरियो से, ठीक है, ताकि आपकी इसके अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हो सके। ओके, सो मैंने इसको टारगेट कर लिया यहाँ से क्लास के थ्रू और कलर अप्लाई कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ इधर। एक चीज़ तो हमने देख ली कलर, इसी तरह आई बिलीव आपको इसका भी पता होगा जो हमने CSS के बेसिक्स में पढ़ा था। लेट से मैं चेंज करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर टू ऑरेंज। You can see that the background color is changed now. Okay, so these two properties is very similar. Another one as well, which is text align center. Let me give the value center. Okay, I believe आपको इस प्रॉपर्टी का भी पता होगा। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी आती है, इसके अंदर आप बेसिकली 3 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ, सेंटर, इसके अलावा आप लेफ़्ट और राइट पुट कर सकते हो। लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है और अगर आप सेंटर करोगे सेंटर में और अगर राइट वैल्यू दोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास, मैं इसको फ़िलहाल सेंटर करता हूँ। अब नेक्स्ट जो मेरे पास आती है
प्रॉपर्टी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वो आती है मेरे पास डायरेक्शन। ये बेसिकली आपको बताता है कि आपकी जो टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन किस वे में है। लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट क्या आती है, हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट से राइट पे मूव करता है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन LTR एक वैल्यू और एक RTL, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, अगर मैं इसको राइट टू लेफ़्ट कर दूंगा, मुझे इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नज़र नहीं आया, क्योंकि जब भी आपने यहाँ पे CSS में एज अ प्रॉपर्टी और वैल्यू को यूज़ करके डायरेक्शन सेट करनी है इसकी, तो आप डायरेक्शन के साथ एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्लूड करोगे, यूनिकोड BDI, और जिसकी वैल्यू आप BIDI ओवरराइड कर दोगे। इसको मैं आप सेव करता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट द टेक्स्ट इज चेंज टू राइट टू लेफ्ट. So basically this is a property when you apply direction RTL, then you must be apply the Unicode BIDI and the value should be BIDI override. Okay, so this is basically for the property of direction R2L or LTR. Let me change to LTR. This is our by default direction. Okay, so text की formatting से related हमारे पास next जो property आएगी वो है text decorations की. अब टेक्स्ट डेकोरेशन लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे अंडरलाइन. अब क्या होगा कि उसके बॉटम पे एक अंडरलाइन शो हो जाएगी. इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन आएगी. अब ओवरलाइन कहाँ पे शो होगी, टेक्स्ट के टॉप पे, ठीक है. और अंडरलाइन जब आपने लिख दिया उसके बाद ओवरलाइन लिखा है तो उसने जो है वो अंडरलाइन. इसी तरह टेक्स्ट ओवरलाइन एक और हमारे पास HTML की भी थोड़ी सी मैं साथ साथ रिवीजन करवाता रहूँ. अंडरलाइन के लिए क्या यूज़ करते थे आप HTML के अंदर, कौन सा टैग, जल्दी से कमेंट में बताओ जल्दी. यू का टैग, करेक्ट. इसके अलावा आपके पास एक और टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू आएगी, इसको मैं फ़िलहाल कमेंट करता हूँ. और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू. अब जल्दी से बताओ कि ये जो प्रॉपर्टी है वो जो HTML है उसमें हम कैसे यूज़ करते थे, जल्दी बताओ. ये जो फिज़िकल क्लासेस वाले हैं वो तो लाजमी बताएं ना कमेंट में, वरना उनकी मैंने क्लास ले लेनी है नेक्स्ट डे, ठीक है. तो आप लोगों ने मस्ट बताना ताकि आपकी भी रिवीजन होती रहे. देखने से पहले बताना है क्योंकि आप सब ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं और होपफुली बाकियों ने भी की होंगी. ओके, सो क्या हुआ, जो HTML में यूज़ करते थे वो INS का टैग था, ठीक है. CSS ने क्या कर दिया, चीज़ों को इजी कर दिया और बहुत फास्ट कर दिया. इसी तरह टेक्स्ट की जो हमारे पास डेकोरेशन है उससे नेक्स्ट हमारे पास कौन से आएंगे, प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की.
अब ये क्या करता है, ये हमारा जो टेक्स्ट है उसको कैपिटलाइज्ड और लोअर केस में अब केसेस उसके जो है वो बेसिकली डिफाइन कर देता है। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो केसेस आप देख सकते हो आप कि उसने केसेस डिफाइन कर दी। अब आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज्ड नाउ व्हेन आई यूज्ड द प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड पुट द वैल्यू कैपिटलाइज। इसी तरह से अगर आपने सारी वैल्यूज़ को कैपिटलाइज करना हो तो आप क्या करोगे, सेम यही प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लेकिन इस दफ़ा आप वैल्यू दोगे इसकी अपर केस। नाउ यू कैन सी दैट द ऑल लेटर्स और कैरेक्टर्स इन अपर केस नाउ। इसी तरह से आप जो है वो लोअर केस को भी यूज़ कर सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है। तो ये थी हमारे पास कुछ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। इसी तरह आपके पास टेक्स्ट की स्पेसिंग की प्रॉपर्टीज़ आएंगी। क्या करोगे आप, टेक्स्ट स्पेसिंग, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने जो है वो सारी चीज़ों को देखना ताकि क्लैरिटी अच्छे से हो। टेक्स्ट स्पेसिंग, अब इसकी वैल्यू मैं क्या दूंगा, टेक्स्ट स्पेसिंग की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी। लेट्स से अगर मैं टेक्स्ट स्पेसिंग प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है तो मेरे पास टेक्स्ट स्पेसिंग डायरेक्टली नहीं आएगी, क्योंकि टेक्स्ट के पास कोई स्पेस नहीं होती। आपके पास वर्ड की स्पेसिंग आएगी या आपके पास जो है वो लाइन की स्पेसिंग, सॉरी वर्ड की स्पेसिंग आएंगी या लेटर की स्पेसिंग आएगी बेसिकली। तो वर्ड की स्पेसिंग मैं करना चाह रहा हूँ 20 px। नाउ यू कैन सी दैट ईच आफ्टर ईच वर्ड द स्पेस इज 20 px एंड सेम लाइक if I need the space of each after each letter, so let me replace to letter. Now you can see that after letter I give the space 20 pixels. Okay, next is text shadow। इसी तरह आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैं जल्दी से आपको रिवाइज करता जाऊँ, कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट रैप, जिसकी वैल्यू मेरे पास आएगी नो रैप। अब इस प्रॉपर्टी का, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। आप जब WC स्कूल में जाओगे या किसी भी वेबसाइट में जाओगे तो उसमें आपको इस इन डेप्थ प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी, लेकिन ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लाइव जो है वो यूज़ करते हो वेबसाइट में, अपने प्रोजेक्ट्स में मोस्टली यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको आपने अच्छे से कर लेना है, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं करवाने को करवाऊँ तो मैं सारी करवा दूँ, लेकिन मोस्ट यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ है मैं वो करवा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग में ये चीज़ बैठ जाए, थिंकिंग पावर में। ओके, टेक्स्ट रैप नो रैप। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्क्रॉल इफेक्ट लग गया। तो अब इसने क्या किया है कि जब मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया टेक्स्ट रैप नो रैप की, तो जोन सा मर्जी स्क्रीन का साइज़ हो, जितनी मर्जी उसकी विड्थ हो, जितनी मर्जी हाइट हो, ठीक है, उसने क्या करना है, उसके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे लेके ही नहीं जाना। बाय डिफ़ॉल्ट सेम इसी तरह क्या होगा हमारे पास, रैप, तो वो सेम बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट होता है। तो नो रैप की प्रॉपर्टीज़ क्या करती है कि उसी टेक्स्ट को, जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो एक लाइन में ही शो करवाएगी, वो किसी भी स्क्रीन पे चली जाए उसने उसको सेकंड लाइन पे लेके नहीं जाना, ठीक है। इसके अलावा लाइन हाइट की आपके पास प्रॉपर्टी आती है। अब लाइन हाइट की प्रॉपर्टी क्या है, जितने स्टूडेंट्स मेरे पास फिजिकली आते हैं सब अच्छे से समझें, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको यहाँ पे भी मैं जो है वो मैं प्रोजेक्ट्स में या जो भी आपको टास्क दिया करूँगा उनमें आपने ये यूज़ करनी होगी। तो इनको आपने मिस आउट नहीं करना, अगर रजिस्टर है तो उसको साथ जो है वो इसको नोट करते रहें ताकि ओके। और अदरवाइज़ दूसरा सोल्यूशन तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि जो भी लेक्चर आप वीडियो देख रहे हो वो आपने नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे चेक करवानी है इन फॉर्म ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट। ओके, ऑल द प्रॉपर्टीज will should be applied in your CSS file in VS Code। ओके, सो लाइन हाइट मेरे पास लेट्स मैं दे देता हूँ 1.8, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसी तरह मैं इसको देता हूँ थोड़ा सा इसको शो करवाने के लिए। आप देख सकते हैं अब लाइन हाइट कितनी होगी, मेरी जो लाइन है बेसिकली उसकी हाइट यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसी तरह मैं इसको 4 करता हूँ, ये देखें लाइन मेरी जो है हाइट है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो आपने मार्जिन पैडिंग की बजाय आपने क्या करना है, उसकी रिप्लेसमेंट में इसको मैं फ़िलहाल रिमूव करता हूँ, मार्जिन पैडिंग की बजाय आपने क्या करना है, इसको इस तरह से कंट्रोल करना है। अगर आपकी लाइन जो है वो एक लाइन है, अगर वो इस तरह से है, कुछ टेक्स्ट ज़्यादा है और लाइन कम है, तब आप मार्जिन पैडिंग टॉप और बॉटम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे
ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपकी जो लाइन की हाइट है उसको बेसिकली डिफाइन करती है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ तो आप नो यू कैन सी दैट द हाइट इज अकॉर्डिंग टू द और एडजस्ट टू द टेक्स्ट। ओके, सो लाइन हाइट के बाद मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे? नेक्स्ट मैं जाऊँगा शैडो की तरफ। अब शैडो में क्या होता है, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे कर देता हूँ 0 पॉइंट। आप इसको पॉइंट्स की वैल्यू में देते हो, ठीक है, पॉइंट्स में भी दे सकते हो 0.8, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट इंक्रीज था तो मैं इसको जो है वो टेक्स्ट रैप नो रैप ही रहने देता हूँ और लाइन हाइट में 0.8 कर देता हूँ। ओके, 0.8 बहुत छोटी है, इसको मैं करता हूँ 2। ओके, 2 इज़ फाइन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो में क्या करते हो, आप अपने टेक्स्ट का शैडो बेसिकली डिफाइन करते हो। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या करूँगा, वैल्यू दूंगा 2px स्पेस अगेन 2px। अब ये आपका टेक्स्ट शैडो जो है वो कहाँ पे डिफाइन करेगा, ये आपका टेक्स्ट शैडो डिफाइन करेगा अपने एक्सिस के थ्रू बेसिकली। सो ये कंट्रोल करेगा आपके एक्सिस के थ्रू। अब टेक्स्ट शैडो को डिफाइन करना आपने यहाँ पे देखा कि मैंने जो है वो 2 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अप्लाई यहाँ पे उसको किया। इसी तरह से आप जो है वो 3 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी कर सकते हो। अब 3 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बेसिकली कैसे करोगे, यहाँ पे आपको ये जो पहला 2 पिक्सल है ये आपका हॉरिजेंटली डिफाइन करता है, हॉरिजेंटल पोजीशन, ये आपका वर्टिकल पोजीशन। अगर मैं वर्टिकल इसको नहीं लिखूँगा तो जो हॉरिजेंटल है वही आपका वर्टिकल है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इसके इफ़ेक्ट के लिए वर्टिकली भी इसको जो है वो थोड़ा सा मूव करवाया ताकि मेरा इफ़ेक्ट शो हो। अदरवाइज़ इस पोजीशन पे भी आपका शैडो अप्लाई हो गया, बट उसकी पोजीशन ना चेंज करने की वजह से वो जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ओके, टेक्स्ट शैडो। इसी तरह आप क्या करोगे, टेक्स्ट शैडो के बाद कलर अप्लाई कर सकते हो। कलर कैसे करोगे, लेट से मैं यहाँ पे रेड करता हूँ। okay, already red, let me blue. Now you can see that your text shadow is behind the text or actual text. तो ये बेसिकली आपका टेक्स्ट शैडो था। अब इसी तरह मैं इसके जो शैडो का कलर है उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा कि मैं यहाँ पे थर्ड चीज़ लिखूँगा, लेट से 5px। अब आप देख सकते हैं वो जो है वो उसकी ब्लरनेस को बेसिकली मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका शैडो का, टेक्स्ट का जो शैडो है उसकी ब्लरनेस थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज कर दी है मैंने। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर मैंने जो है वो आपको आज टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का आपको गाइड किया है। तो आपने क्या करना है कि इन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मस्ट जो है वो अपनी नोटबुक पे नोट करना है, या आपने इम्प्लीमेंट एक दफ़ा, एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी करना है। और एक्चुअल कोई भी आपके पास पुराने कोई टास्क पड़े हैं जो फिज़िकल आते हैं, उनको कह रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हो, काम आपने क्या करना है कि उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी HTML की फ़ाइल में या CSS की फ़ाइल में। दूसरा काम आपने ये करना है कि वो जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने एक्चुअल टास्क में इम्प्लीमेंट करना है। लाइक जैसे मैंने प्रीवियसली अगर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा टास्क करवाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, HTML के पेजेस बनाने के लिए कहा था। तो उसी तरह आपने कुछ टास्क वहाँ से पिक करने हैं, लाइक टेबल का हो गया या फॉर्म का हो गया या जो भी आपको डिव्स के टास्क मिले थे, पेजेस के टास्क मिले थे, एनी टास्क, यू कैन जस्ट गेट एनी टास्क एंड इम्प्लीमेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑन दैट वन। सो यू दिस इज़ जस्ट फॉर योर बेस्ट प्रैक्टिस। सो इस तरह से आपने जो है वो चीज़ों को टैकल करना है, और बाकी स्टूडेंट्स भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करें ताकि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।